बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से, जहां बनारस वाले मिश्रा के नाम से मशहूर हरीश मिश्रा पर हमला हुआ है। करणी सेना पर बयान का बदला लेने का आरोप लगा है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से लोकप्रिय हरीश मिश्रा पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। इस घटना से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आरोपियों में से 2 को मोहल्ले वालों ने मौके पर पकड़ लिया, जबकि 4 अन्य फरार हो गए। हमले की जानकारी मिलते ही सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ सिगरा थाने पर पहुंच गई। थाने के सामने गुलाब बाग पार्क में धरना शुरू कर दिया गया। सपा जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो थाने का घेराव किया जाएगा। घटना के संबंध में हरीश मिश्रा ने बताया कि वह दोपहर बाद अपने घर के पास आशा महाविद्यालय के मोड़ पर खड़े थे, तभी 6 युवकों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों के पास चाकू भी थे। शोर सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे और हस्तक्षेप किया, जिससे 2 हमलावरों को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि 4 अन्य आरोपी भागने में कामयाब रहे। मोहल्ले वालों द्वारा पकड़े गए एक आरोपी ने बताया कि उसका नाम अविनाश पांडे है और वह पांडेपुर का निवासी है। उसने खुलासा किया कि हमला हरीश मिश्रा द्वारा करणी सेना पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में किया गया। अविनाश ने कहा कि मां करणी के अपमान का बदला लेने आया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने भेजा। इसके बाद घायल हरीश मिश्रा को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हमले की तीखी निंदा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी के जुझारू और प्रखर वक्ता बनारस वाले मिश्रा जी पर चाकू से वार किया गया है। ये कातिलाना हमला बेहद निंदनीय है। उनके रक्त रंजित वस्त्र यूपी में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की निशानी है। गौरतलब है कि हाल ही में हरीश मिश्रा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में करणी सेना को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने खुले मैदान में चुनौती दी थी। मिश्रा ने कहा था कि अगर बहुत बड़े धुरंधर हो तो मैदान तय करो, तारीख तय करो, परमिशन लेकर आओ, पुलिस हटवाओ, आ जाना, फरिया लिया जाएगा। इस मामले में एडीसीपी काशी जोन सरवणन ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिली है और सभी घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में करणी सेना का सीधा संबंध सामने नहीं आया है। घटना को एक सामान्य कहासुनी के बाद हुई मारपीट बताया है पुलिस ने हमले के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का धरना देर रात तक जारी रहा। वाराणसी में यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि आगामी चुनावी माहौल में राजनीतिक तनाव को भी बढ़ावा दे रही है। हमलावर कौन थे? हमलावर करणी सेना के लोग बताए जा रहे हैं। वो असलहा और तमंचा और पिस्टल और चाकू से आए थे, हमारे ऊपर हमला किए, लेकिन क्षेत्रीय जनता के सहयोग के द्वारा हमको बचाया गया और 2 हमलावरों को पकड़ा गया है और अब बाकी लोग भागे हैं। असलहा भी नदारत है उन लोगों का। हम एप्लीकेशन लेके आए हैं, सिगरा थाना अध्यक्ष महोदय को दिए हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के तमाम साथी लोग यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। हम गांधी रूपी आंदोलन कर रहे हैं और जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आज शाम तक अगर सभी हमलावर असलहे के साथ नहीं पकड़े गए तो समाजवादी पार्टी पूरे बनारस के हर चट्टी चौराहे, गांव गिराव पर प्रदर्शन करेगी। करणी सेना आपने बताया था, इस वजह से लोग तो उनके लिए पुलिस था। करणी सेना पुलिस को नहीं मानती है, अदालत को नहीं मानती है। इसका यह मतलब चाकू और असलहे से असलहा ताना गया, तब से तक क्षेत्रीय जनता टूट पड़ी। लेकिन चाकू का हमला देखिए हमारे सीने पर है और चाकू का हमला हमारे सीने के ऊपर है और हम लोग पुलिस प्रशासन के पास आए हैं। देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करता है। ये पांडेपुर के लोग हैं और ये भेजा गया है आलोक सिंह, जो करणी सेना का जिला अध्यक्ष है। वो हमारे घर भी आया था 5 दिन पहले। उसने फेसबुक पोस्ट भी डाला था हमारे घर के गेट का। हमारे बच्चे पत्नी दहशत में थे, हम बनारस के बाहर थे। इस तरह की घटनाएं दी जा रही हैं, खुलेआम मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। और श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था आज के 3 दिन पहले ही, हम लोग अखिलेश यादव जी के संज्ञान में इस प्रकरण को डाले थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर किसी भी समाजवादी नेता के ऊपर अगर कोई भी हमला होता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की होगी और ये हमला
योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर। मिला है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे और देखते हैं क्या कार्रवाई। श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी में महिला सभा की अध्यक्ष हूँ, यहीं बनारस में रहती हूँ। अरे सर, हम लोग बहुत परेशान हैं ये जान करके कि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे योगी जी का, अभी प्रधानमंत्री जी कल गए हैं यहाँ से, योगी जी का यहाँ लगातार आना होता है। शासन प्रशासन यहाँ इतना चाक चौबंद रहता है, उसके बाद भी ये सरकार में जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, वहाँ इस तरह की अवांछनीय तत्वों को कैसे हिम्मत पड़ जाती है कि वो इस तरह की हरकत करें। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने शासन पर, अपने प्रशासन पर, अपनी सरकार पर, कानून पर जिन्हें कोई भरोसा नहीं है, उस तरह के लोग इस तरह की गंदी हरकत और ओछी हरकत कर रहे हैं। करणी सेना अगर राजपूतों की सेना है तो राजपूत जो वाकई में राजपूत है, जिनके अंदर राजपूती खून है, वो भी ऐसे लोगों से परेशान है और उनकी ऐसी मंशा कभी नहीं होगी। जो राजपूत होते हैं वो आम आदमी की, गरीबों की, मजलूमों की रक्षा करते हैं। अभी हमारे जो हरीश मिश्रा जी हैं अपने आवास के पास बैठे हुए थे और उनको 5-6 लोग आकर के चाकू मारते हैं और करणी सेना की 7 लोग आकर के और करणी सेना की दुहाई देते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इस देश में इतने अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, किसान मर रहे हैं, तमाम महिलाएं, अभी 23 लोग एक महिला के साथ रेप करते हैं। ऐसे में करणी सेना कहाँ है? करणी सेना जब कुंभ में इतने लोग मर रहे थे तो कहाँ थी? करणी सेना जब सहसाराम की एक लड़की प्रधानमंत्री कार्यालय के बगल में मर जाती है, तब करणी सेना कहाँ होती है? ये करणी सेना कोई नहीं है, इनका ना कोई नाम है, ना इनकी पहचान है। ये अपने आप में बस एक अज्ञात लोग हैं जो केवल अवांछनीय तत्व हैं, जो इस देश में, इस बनारस में गंगा जमुनी तहजीब को, हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से बात की है, किस तरह देख रहे हैं कि योगी सरकार एकदम फेल है कानून व्यवस्था। जीरो टॉलरेंस की ये बात करते हैं, कहते हैं कि इस चौराहे पे घटना होगी, अगले चौराहे पे उस अपराधी की खात्मा हो जाएगा। यहाँ अपराधियों का मन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के साथ कभी छेड़खानी होती, कभी बताइए ये हरीश सिंह जो है, इनके ऊपर हमला होता है, आत्मघाती हमला। यहाँ कौन सुरक्षित है? यहाँ कभी कोई सुरक्षित? मैं तो कहती हूँ, आप जो अखबार वाले, मीडिया वाले जो आज ले रहे हैं, पता नहीं कब भी ये हमला कर दें। अगर आप हम लोगों की सच्चाई दिखा रहे हैं, आम जनता की सच्चाई दिखा रहे हैं, इन लोगों का नाम है, न इनकी कोई जात है, न इनकी पहचान है, ये सिर्फ अपराधी है। यही मांग है कि ऐसे लोगों को तत्काल बंद करना चाहिए, इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि आगे इनके लोगों को इस तरह का किसी के साथ करने का मौका न मिले, हिम्मत न हो। क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है? आज थाना सिगरा में एक सूचना मिली थी कि 2 पक्ष के बीच में मारपीट की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और एसीपी भी मौके पर पहुँच के ये जो मारपीट कर रहे थे, उन दोनों पक्ष को हिरासत में लेके मेडिकल के लिए भेजा गया और दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। क्या दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है? ये दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है, अभी दोनों तरफ से मुकदमा लेकर अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। बात सर करणी सेना की आ रही है, करणी सेना के लोग थे और उनके कुछ बयान को लेकर ऐसा, क्या करणी सेना की बात क्या कुछ थी? ये जो एक तहरीर जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने खुद बोला कि हम करणी सेना से नहीं है, लेकिन ये किसी बात को लेकर इन्होंने दोनों पक्ष के बीच में बहसबाजी हुई थी, फिर उसके बाद मारपीट हुई। यही इन्होंने तहरीर में लिख के भी दिया है और इसमें ये मुकदमा ये मेडिकल के लिए भी भेजा गया और बाकी कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया। सपा के जो नेता हैं, जो मार खाए हैं, उनका साफ आरोप है कि करणी सेना के लोग हैं। मेरे एक बयान को लेकर ये लोग आपत्ति दर्ज कराए, मेरे घर आए थे, धमकाए थे और यही लोग हैं जो 7-8 की संख्या मेरे साथ हमला किए हैं। उनकी तरफ से भी तहरीर प्राप्त हुई है और बाकी जो पॉइंट्स बता रहे हैं इसमें विवेचना शास्त्र संशोधन कर और विवेचना भी करके आवश्यक कार्रवाई किया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।